दर्शक मित्रों, जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का नमस्कार। आज मैं आपको महिया हत्याकांड की चतुर्थ श्रृंखला में अखबारों में महिया हत्याकांड की खबरें के बारे में बात करने जा रहा हूं। समाचार पत्रों और पत्रकारों को लोकतंत्र में चौथी जागीर माना जाता है, लेकिन यहां भी राजाशाही में पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के 30 से अधिक समाचार पत्रों ने कनाडा के नरसंहार की खबर अच्छी तरह छपी गई थी, जिसने इस घटना को पूरे भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह प्रचलित की थी। भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड के 36 साल बाद घटी थी, इसलिए कहा जाता है इतिहास खुद को दोहराता है। यह कहा जा सकता है कि इन विभिन्न समाचार पत्रों ने ब्रिटिश सत्ता का जरा भी डर न रखते हुए इन समाचारों को प्रकाशित करके पत्रकारिता ने राष्ट्र को बचाया। इन सभी समाचार पत्रों के विवरण को संकलित करने वाली एक पुस्तक तुरंत ही ईस्वी 1883 में राजकोट से द ब्रूटल ऑफ मैसेकर्स ऑफ महियाज ऑफ जूनागढ़ शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई थी और उसने ताजा समाचारों को किताब का रूप दे दिया। नवाब बहादुर खान जी को इस पुस्तक पर किसी प्रतिबंध रखा ऐसी जानकारी नहीं है। इससे हमें लगता है कि राज्य ने ऐसी किताब को जब्त नहीं किया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गीर के तालाला गांव के पंडिया विदुर जी दयाराम ने ईस्वी 1905 में कन्नडानी भूतावल शीर्षक से गुजराती किताब प्रकाशित की थी, लेकिन उस किताब को रियासत ने जब्त करके नष्ट कर दिया था। तो यह किताब ऐसी रही थी जैसे सभी लोग ऐसा कहते हैं भूत होते हैं, लेकिन किसी ने कभी भूत देखा नहीं होता। जब झवेरचंद मेघानी ने सोरठी बारवटिया पुस्तक में कन्नडा के बारे में लिखा, तो मेघानी जी ने लिखा था कि उन्हें पुस्तक ये कहीं नहीं मिला और उन्होंने जो विवरण प्राप्त किया है उसके आधार पर कहानी लिखी है। उस समय के सभी समाचार पत्रों का लेखा जोखा एक ही यही पुस्तक में किया गया था, जो आज इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक समकालीन साधन बन गया है। झवेरचंद मेघानी को बिना तकनीक के युग में जो किताब नहीं मिली, वरना वे और दिलचस्प बातें लिख सकते थे। यह पुस्तक अब डिजिटल युग में दुनिया के पुस्तकालयों में संरक्षित साहित्य में है। वह जितेंद्र सिंह बाबरिया और कुमार श्री पुष्पराज वाला थोड़े ही समय में ढूंढ लेते हैं। ये दोनों व्यक्ति प्रोफेसर या शोधकर्ता नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति का मानद सेवक है। मैं आज उन्हें याद करने का अवसर लेना चाहता हूं। अगर हमने इस समय में सही काम करने वालों की सराहना करने के लिए पर्याप्त नहीं किया है, तो इतिहास की, संस्कृति की और शोधकर्ताओं की सेवा कौन करेगा? हम सिर्फ अंधविश्वास में झूठ पैदा करते हैं कि हम एक महान लेखक है, हम बड़े विद्वान हैं। शायद इसलिए आज के शोधकर्ताओं को कम मदद मिलती है। काम हो जाने पर, पदवी मिल जाने पर प्रस्तावना में सही शब्दों में नोट्स डालने में शर्म आती है। पुरानी किताबों को पढ़े, वह कैसे उपयोगी लोगों के लिए लिखते थे।
आज तो काठी दरबारों पर लिखने वाले ही काठी पर डॉक्टरेट पदवी लेने वाले का नाम छुपाते पाए गए हैं। इसका उद्देश्य मूल फाइलों की जांच करने वाले लेखक का नाम हटाना है। ऐसे लोगों की कड़ी निंदा करने की आज आवश्यकता महसूस होती है। किसी के साहित्य या शोध की चोरी नहीं करनी चाहिए। आप यहां जो अखबार देखते हैं वे देश विदेश में छपते थे। इसके लिए महिया के वकील घेलाभाई वसावड़ा ने मुंबई जाकर इस खबर को फैलाया तो वाइसरॉय खुद हैरान रह गया। उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं हुआ था। यह घटना के बाद 36 साल बाद जलियांवाला बाग की घटना घटती है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहास तब जलियांवाला बाग में दोहराया गया था। यहां अखबारों ने लिखा था कि ये मैया लोग यहां बेहद मुश्किल हालत में रह रहे थे। महिया में हताहतों की संख्या अधिक थी। सेना में कोई हताहत ज्यादा क्यों नहीं हुआ? ये लोग जूनागढ़ राज्य की सीमा के भीतर नहीं थे, क्योंकि कन्नड़ा डूंगर वाला शाखा के काठी दरबारों का रहा था। इस अखबार में मिली सबसे खास बात यह है कि एक औरत की भी हत्या हुई थी। बाकी अंग्रेजों ने जांच की कि क्या वे एक ग्रामीण की गवाही लेकर आए हैं कि हमारी कोई बेटी मार दी नहीं गई है। इसलिए अगर अखबार के सबूतों को सच माना जाता है तो जांचकर्ताओं ने झूठी गवाही दर्ज की है कि बेटी की हत्या नहीं की गई थी। इस प्रकार इन सभी समाचार पत्रों ने इस घटना को दुनिया भर में फैलाया और जनमत को जगाया। वर्तमान समाचार पत्रों ने इस घटना को समाचार में छापना पसंद किया। एक दिन नहीं, बहुत बार छापने लगे। बाद में पैसा ले लेना या डर जाना ऐसा नहीं किया और वे लिखते रहे और यह प्रश्न उठाते रहे थे। इसलिए अंग्रेजों ने फिर से जांच करने के लिए काउंसिल के न्यायप्रिय अंग्रेज रेवेनथ्रॉफ्ट को काम सौंपा गया, लेकिन उन्होंने राज्य को दोषी मानते हुए सिर्फ कागज पर फटकार लगाई। केवल जमादार सुलेमान को निलंबित कर दिया गया और दीवान साले हिंदी ने तो अपने आप ही मर्जी से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा दीवान ने अपनी स्वामी भक्ति साबित की। उन्होंने अपने स्वामी नवाब बहादुर खान जी को बचाने के लिए इस घटना की जिम्मेदारी का स्वीकार कर लिया था। यह घटना से पता चलता है कि कोई भी सत्य को स्थायी रूप से स्पष्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर जिसको अन्याय हुआ है वह मर जाते हैं, बाद में सत्य जाना जाता है। ऐसा हम काले सिर वाले आदमी ने ही किया है। दुनिया में सबको न्याय मिले, इंसाफ मिले, ऐसे अखबार आज भी हमें मिलते रहे, ऐसी कामना के साथ मैं आज का चतुर्थ वीडियो को यहां विराम देता हूं।